पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित लश्कर-ए-तोयबा की एक ब्रांच आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने एक धमकी जारी की है और उसमें कहा गया है कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है उसमें कोई भी किसी तरीके से हिस्सा अगर लेता है तो उसे मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही टीआरएफ ने यह भी कहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो उनके निशाने पर है। एक धमकी भरे लेटर में आतंकवादी ग्रुप ने कहा कि उसके समर्थकों की प्रॉपर्टीज को नष्ट कर दिया गया है और अधिकारी मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। आतंकवादी संगठन ने कहा कि यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाले या एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में इस्तेमाल की गई मशीनरी को निशाना बनाकर जहां खत्म कर देगा वहां पर काम करने वाले लोगों को मार डालेगा। टीआरएफ ने यह भी कहा है कि वे बुलडोजर या जेसीबी के मालिक या ड्राइवर को भी निशाना बनाकर मार डालेंगे। पत्र में कहा गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चपरासी से लेकर क्लर्क से लेकर पटवारी, नायब तहसीलदार या तहसीलदार या डीसी तक शामिल है या नहीं, किसी को भी निशाना बनाकर मार डालेंगे। जो भी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वह हमारे निशाने पर है। संगठन ने यह भी कहा कि जनता को उन सभी अपराधियों के घरों को जला देना चाहिए और यदि वे उनके पड़ोस में रह रहे हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को टारगेट करना चाहिए। हम आपके पीछे होंगे और इन कामों की जिम्मेदारी हम लेंगे। यदि आपके क्षेत्र के आसपास नहीं है तो आम जनता इसे स्वयं कर सकती है और ऐसा करने वाले लोगों का टीआरएफ सेनानियों के रैंकों में स्वागत किया जाएगा। एक तरीके से टीआरएफ ने लोगों को उकसाने के लिए जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट लैंड जो भी है, स्टेट लैंड है या काचराई लैंड है, वहां पर जो कब्जा किए बैठे लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उसके खिलाफ लोगों को उकसाने का काम किया है इस तरीके का लेटर जारी करके। टीआरएफ ने अपने लेटर में यह भी कहा है कि अच्छे कर्मचारी और बुरे कर्मचारी के बीच कोई अंतर नहीं होगा और हर कोई टीआरएफ के बंदूक के बैरल के निशाने पर होगा। टीआरएफ ने यह भी कहा कि इन एम्प्लॉइज की संपत्तियों को हर संभव तरीके से टारगेट किया जाएगा। इन गद्दारों को सोने नहीं दिया जाएगा क्योंकि टीआरएफ की तलवार हमेशा न केवल उनके सर पर बल्कि उनके प्रियजनों पर भी लटकी रहेंगी। इस लेटर में कहा गया कि टीआरएफ के मेंबर्स ने इन देशद्रोहियों को खत्म करने के लिए पहले ही हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चल रहे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर दोनों डिवीजन्स में भारी विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को हुमामा, पीरबाग, पातशाही बाग और छतबल सहित श्रीनगर में कई जगहों पर, इसके साथ ही जम्मू में नरवाल बाईपास पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को जब वापस लेने के लिए कार्रवाई की जा रही थी तो वहां लोगों ने प्रशासन के इस कदम का विरोध किया और सड़कों पर उतर गए। जम्मू में तो पत्थरबाजी तक की गई। वहीं इसी बीच पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हमारी भूमि को जब्त करने और हमारी डेमोग्राफी में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने का एक और प्रयास है। उन्होंने केंद्र पर बेरोजगारी और कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी को हल करने के बजाय लोगों को उनके घरों से बेदखल करने को प्रायोरिटी देने का आरोप लगाया। जबकि आपको बता दें कि दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया कि केवल प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग जिन्होंने अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया और स्टेट लैंड पर कब्जा करने के लिए कानून का उल्लंघन किया, उन लोगों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जबकि आम लोगों को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हों के द्वारा जो वर्षों से स्टेट लैंड इस्तेमाल की जा रही है, जो कि मरले 2 मरले या 10 मरले तक है, उसमें उन्हें वो किया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस बारे में कोई फॉर्मल ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने कश्मीर वादी में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में काम कर रहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों या प्राइवेट जो जेसीबी वगैरह जो चला रहे ड्राइवर्स, उनके मालिक,
उनको निशाना बनाने की धमकी दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।